अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इस दफा जो जंगल में मोर नाचा है वो सब देख रहे हैं। तो ये वहाब रियाज को क्या कहते हैं, वो जिस तरह बंदर को बंदूक पकड़ा दी, तो वहाब रियाज को कैसा पावर दे दी है कि वो अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट्स करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। तो सलमान बट की अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और उनकी पहले अपॉइंटमेंट सही थी या नहीं थी, और फिर उनको निकालना सही था या नहीं था, क्योंकि एक दिन के अंदर मीडिया प्रेशर सब कुछ, क्योंकि आईसीसी की इसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं है, क्योंकि ही हैज डन हिज, मतलब उसने जो अपनी थी वो कर ली है ना, सजा पूरी कर ली है, डोमेस्टिक भी खेले हैं, पीएसएल भी खेले हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये क्या कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड का मतलब डिसफंक्शनिंग है कि सब कुछ हो रहा है, या फिर जस्ट लैक ऑफ क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स ओवरऑल। मेरा ख्याल है दोनों तीनों चारों चीजें हैं, जितनी भी आपने मेंशन की है सारी की सारी है। उसकी डिसफंक्शनिंग भी है, साथ साथ इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि हम, चूंकि हमें जहां जहां से हमें थपकी मिल रही है वहां से हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम जो भी करेंगे ठीक ही होगा। हमने ये कर दिया तो कर दिया। कितना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ओवरऑल भी, वो सबको पता है कि किसके ईमा पर हो रहा है। तो वो होता रहा, हो रहा है और होता रहेगा बज़ाहिर, अभी तक जब तक ये रिजीम बाकी है। तो अगर इसको हम उससे लिंक करें तो उन्हीं की थपकी से अगर आने वाले वहाब रियाज हैं तो उनकी टोन भी ये बता रही है, उनकी सिलेक्शन भी बता रही है। अब मुझे तो खैर इस बात की समझ नहीं आती कि क्या वहाब रियाज इज इन दैट काइंड ऑफ पावर जो सिर्फ चीफ सिलेक्टर होते हुए अपने कंसल्टेंट खुद से लगा सकते हैं। ऐसी प्रेसिडेंस मुझे तो कोई नजर नहीं आती। पहले तो होता था कि चीफ सेलेक्टर और उसके साथ रीजन के सिलेक्टर्स या नंबर ऑफ सेलेक्टर दो तीन चार होते रहते थे। तो इसका मतलब है कि इसकी जरूरत ही नहीं है बेसिकली हमें, क्योंकि हम कभी लगा देते हैं कभी हटा देते हैं। इसका मतलब है सौदे की जरूरत नहीं है। लेकिन चले कर लगा भी दिए तो क्या वहाब रियाज की ये अपनी अकेले की मतलब है जुरिस्डिक्शन है या उसका फैसला है कि मैं लगा दूं और फिर मैं हटा भी दूं। इसलिए कि मैं कोट ये कर रहा हूँ बेसिकली कि बीबीसी ने एक आर्टिकल जो पब्लिश किया है उस पर भी वहाब रियाज ने ही कहा कि जी मैंने ही लगाया था, मैंने ही हटा दिया। मतलब उनको कोई रिग्रेट नहीं था ऐसा कि मैंने लगाया क्यों और फिर हटा क्यों दिया। तो इस बैकलैश की तवक्को तो बिल्कुल थी। अगर मैं एज अ क्रिकेट फैन देखता हूँ कि या एज अ पाकिस्तानी देखता हूँ तो मुझे भी इस पर एतराजात थे कि नहीं लगाना चाहिए था। भाई आप, क्या आपके पास सलमान बट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? मैं इस बात पे बात नहीं कर रहा कि सलमान बट अच्छे थे या बुरे थे, ये एक अलग अलग टॉपिक है। लेकिन अगर वैसे बात करते हैं तो क्या सलमान के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है? अगर है तो आप एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को क्यों लेके आते हैं बार बार डिस्कस करने के लिए? आप लोगों को मौका क्यों प्रोवाइड करते हैं कि आप उस बंदे को लाए लगाएं जो टिंटेड है और फिर वहां पर प्रॉब्लम्स आने ही आए? ये बैकलैश मेरे लिए तो बिल्कुल तवक्को के मुताबिक था। और अगर अगर आपने लगा दिया तो फिर इतने स्टिक रहें उसके साथ कि हाँ जी मेरा फैसला है, मैंने लगा दिया है, आईसीसी को इस पर प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपनी सजा पूरी कर ली है, सारे खाने टिक हो गए, तो अब उसको सेकंड चांस मिलना चाहिए जैसा कि आमिर को मिला। तो फिर अपने अपने स्टांस पर कायम रहते ना। फिर 24 घंटे के अंदर हटा भी दिया, और हटाया ऐसा कि अब वो जो अफगानिस्तान के साथ उनकी कोई डील चल रही थी वो भी खटाई में पड़ गई। और मेरा ख्याल है कि अब कोई और टीम भी नहीं लेगी, कि जब जो डोमेस्टिक टीम उनको अपने लोग नहीं ले रहे तो फिर बाहर की टीम उसको क्यों लेगी? सलमान बट को मेरा ख्याल है मसाइल बढ़ा दिए हैं वहाब रियाज ने उसके लिए। और वहाब रियाज पर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि ऑब्वियसली सलमान बट, जिस तरह सलीम मलिक के साथ हुआ, उनकी लिविंग क्रिकेट थी और क्रिकेट के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि देखिए एज ए क्रिकेटर अगर आप 30-35 साल की एज तक क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसके बाद फिर आप कोई और करियर स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब उनका ओढ़ना बिछोना तो क्रिकेट ही है, राइट और रॉन्ग, राइट। एंड ही इज मेड अ मिस्टेक एट द एज ऑफ 26 when he was in a position of power where influenced a younger player to do what shouldn't have been done. तो अब बात यह है कि मूविंग फॉरवर्ड टू 2023, तो अब वो हिज प्लेड पीएसएल एज वेल। ठीक है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें उसके बाद, और अच्छा खेलें। तो अब मेरे कहने का मकसद ये है कि उनकी इंटीग्रेशन वापस हो ही नहीं सकती क्रिकेट में। सर जिस तरह आपने पहले कहा ना कि वो अपने डोमेस्टिक में कमेंट्री कर रहे हैं, हम्म। 3 4 साल से कर रहे हैं, पीएसएल भी खेल गए, लेकिन बतौर प्लेयर खेल गया, बतौर कैप्टन नहीं। मेरा ख्याल है, ख्याल है, I'm not wrong। तो जहां भी खेल रहे हैं उनको उस रोल में, जैसे जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में भी था कि इनको बड़े ओहदे, मेन ओहदे ना दिए जाएं जहां पर ये इन्फ्लुएंस कर सके जूनियर क्रिकेटर्स को। तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर या चीफ सिलेक्टर का रोल भी उसी उसी के तहत आता है कि आप इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को भी जहाँ चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक इनको वो ओहदा नहीं देना चाहिए। बाकी ठीक है, कमेंट्री डोमेस्टिक में कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन अब जैसे आपने खुद ही कहा कि वो उस पोजीशन पर थे जहां वो इन्फ्लुएंस अपने प्लेयर्स को उन्होंने किया, आसिफ को किया, आमिर को किया। आमिर को वापस लाने की जो
कह ले उसको मिस्टेक थी या नहीं थी, बट उसको ये मार्जिन मिल गया कि वो यंग थे बहुत, मतलब 18 साल के थे, और फिर वो जब उनका कैप्टन कह रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको डिनाई करना, क्योंकि उसका अपना कैरियर भी अजीज है कि कैप्टन की मान लूं तो शायद बात बन जाए। तो उसको इस चीज का मार्जिन दे के वापस लाया गया, आसिफ को नहीं लाया गया। तो सलमान बट का गुनाह धुल जाना तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन क्या उसको वापस इसी तरह का मौका एक और प्रोवाइड करना जरूरी है? मेरा ख्याल है जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मतलब कोई ऐसा ऐसा तो नहीं है कि इसके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती। मेरा मकसद ये है कि इस पोजीशन पर आपके पास बीसीओ लोग और मौजूद हैं, वह उनमें से किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि इनको मौका मिलना चाहिए, इनको मौका दें आप, लेकिन उन रोल्स पे दे दें जहां बहुत सारी, जैसे कमेंट्री की आपने बात की, अगर उनकी नजर अच्छी है वो कमेंट्री कर सकते हैं तो लेट हिम डू। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा अगर डिबेट को थोड़ा सा और एक और एंगल से लेके जाए, तो जैसे कि राव इफ्तिखार की अपॉइंटमेंट थी तो वो बड़ी जस्टिफाइड थी, क्योंकि अंडर 16 अंडर 19 पाकिस्तान ए के पिछले 4 साल में वो कोच रहे हैं, तो ही जी नोज ऑल द अपकमिंग प्लेयर्स। सिमिलरली कामरान अकमल टीवी पे इन्वॉल्व रहे, आई डोंट नो कि डोमेस्टिक में इन्वॉल्व रहे हैं कि नहीं, पीएसएल वगैरह में तो रहे हैं। उसके बाद सलमान बट एक्चुअली डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कमेंट्री कर रहे थे, तो ही एक्चुअली नोज प्लेयर्स लाइक इनसाइड आउट इन अ वे दैट ही इज वाचिंग एवरी सिंगल बॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक गेम्स। तो अब मतलब उन्होंने कोई उनको चीफ सिलेक्टर तो बनाया नहीं, उन्होंने कंसल्टेंट बनाया जो राय दे सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक ही वुड असिस्ट द चीफ सिलेक्टर इन सम कैपेसिटी, तो इट्स नॉट लाइक मेरे हिसाब में। एंड मतलब अगर उनको अपॉइंट किया है तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन द ग्राउंड्स, उनको इन ग्राउंड्स की बेस पे किया होगा। और आई एग्री विद यू कि ऑब्वियसली ही कैन स्टिल इन्फ्लुएंस यंग प्लेयर्स टू डू थिंग्स, बट आपको लगता है कि सिलेक्शन मेरिट पे थी, कीपिंग दैट असाइड जो उसने पहले किया हुआ था, अगर वो ना किया होता तो? हाँ, अगर वो ना किया हो तो फिर तो टू सम एक्सटेंट आप जस्टिफाइड कर सकते हैं ना, फिर तो है ही है। बल्कि आप कहें कि उनकी अगर इतनी इतनी गहरी नजर से वो देख रहे हैं, मुसलसल कमेंट्री में इन्वॉल्व हैं, लेकिन शायद वो अगर उन पर ना आता तो वो शायद इस लेवल पे कमेंट्री कर भी ना रहे होते। हम्म। फिर वो किसी और रोल में होते या कहीं और बैठे होते, अगर वो सारा 2010 वाला एपिसोड ना हुआ होता तो। अब वो उनकी मजबूरी थी कि जैसे आपने कहा कि क्रिकेट उनका ब्रेड एंड बटर है, तो किसी न किसी शक्ल में उन्हें क्रिकेट से इन्वॉल्व रहना ही रहना है, उसके साथ रहना है। तो अभी भी उनके साथ रहने का मकसद भी यही था कि और कोई रोल नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट ये तो सही। अब जैसे उन्होंने सिंगापुर क्रिकेट के साथ भी एक रोल प्ले किया हुआ है, इंटरनेशनल टीम के साथ, एसोसिएट टीम है जो, तो उसके साथ अगर किया तो आईसीसी को प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर सलमान बट बतौर कैप्टन 2010 से अगर 4-5 साल और कैप्टन रह जाते हैं टेस्ट क्रिकेट का, ये वो, तो वो सिंगापुर जैसी टीम का वो रोल वो मेरा ख्याल है कि लेते भी सही। तो ये हम्म। उनकी मजबूरी बन गई थी, ये काइंड ऑफ लो रोल लेना, कि इनके उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे लेता चलूं कि स्टीव स्मिथ का इशू हुआ सैंड पेपर केस, राइट? उसमें डेविड वार्नर और फिर कैमरन बैनक्रॉफ्ट और स्टीव स्मिथ थे, ठीक है। जो बैनक्रॉफ्ट जो यंग लड़का था जिसको इन्फ्लुएंस किया, वो बेचारा टीम में वापस नहीं आ सका, शायद बात है, ठीक है। ये दोनों वापस आगे खेल भी रहे हैं और उनको लीडरशिप रोल भी दे दिया। तो आई थिंक कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि उनको इंटीग्रेट करने का मतलब कोई पाथवे तो होना चाहिए ना, या नहीं, या बिल्कुल कट ऑफ फॉर द लाइफ? क्योंकि देखिए जिस तरह स्टीव स्मिथ है ना, ठीक है, तो उसको साल बाद वापस आ गया और अब एक कप्तानी भी की उसने, दोबारा वापस आ गया। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की अपनी इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक इसको लीडरशिप रोल नहीं देना, लेकिन उनकी मजबूरी थी, समझ रहे हैं कि ही वाज द राइट गाय फॉर द जॉब, राइट? तो अब सलमान बट उनके एनालिसिस वगैरह अगर आप देखें तो यूजली हिज एनालिसिस आर क्वाइट वेटेड, मतलब ये कि वो अनबायस्ड लगते हैं एनालिसिस उनके, और वेटेड लगते हैं। ऐसे मैं एज अ थर्ड पर्सन बात कर रहा हूँ, मैं उनके कोई फेवर में नहीं, अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ। और हमारे काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, उनके एनालिसिस आप देखें तो उनमें वजन नहीं होता, ठीक है। तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि लाइक उनकी जो जो चीज हुआ हुआ, आई एम नॉट सेइंग दैट्स राइट, बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ही कुड एक्चुअली कंट्रीब्यूट, दो अगर इवन एज अ एडवाइजर है तो, मतलब ही इज नॉट अ सिलेक्टर, ही इज अ एडवाइजर, दे टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो आपको लगता है कि उनकी इंटीग्रेशन होगी या फिर हर दफा इस तरह झगड़ा होगा और वो बेचारा जो है वो इस मेन स्ट्रीम में वापस नहीं आ सकता? सतीश साहब, मेरा ज्यादा ख्याल है ना कि जहाँ हमारी हर चीज पोलराइज्ड है ना, इसी तरह क्रिकेट भी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है। वो हम्म। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ले लें, एक्स प्लेयर्स को ले लें, लेजेंड्स को ले लें, कमेंटेटर्स को ले लें, जहां जहां बात होती है, इवन वो लोग जो कैमरा पर कुछ और बात करते हैं, पीछे कुछ और बात करते हैं। हो सकता है सलमान बट के सामने वो बहुत ही कुछ और बात करते हो। हम्म। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम उस बात को कैरी नहीं कर सकते जो हम
पीछे करते हैं जो सामने करते हैं। इसकी मिसाल मैंने ऑफ कैमरा आपको बहुत पहले भी एक दी थी। एक बहुत बड़े लेजेंड ने किसी जर्नलिस्ट के बारे में ऑन कैमरा क्या कहा था और अगले लम्हे उनको फोन करके माजरत भी कर रहे थे। तो मतलब ये इस तरह हमारे यहाँ ये बहुत ही दोगलापन है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि यहाँ पीसीबी को सलमान भट्ट की बजाय या लोगों की बजाय या मेरे और आपकी बजाय कि हमारी राय क्या है, कि हमारी राय तो इतनी साहिब भी नहीं है, लेकिन हम्म। पीसीबी को खुद से ये फैसला करना होगा। एक लाइन लगानी पड़ेगी कि हमने ये करना है या नहीं करना। हम्म। अगर करना है तो फिर आप क्रिटिसिज्म को भूल जाए। बिल्कुल। जैसे कि अगर आपने सलमान भट्ट को लगा दिया, आप कन्विंस्ड हैं, बतौर ऑर्गेनाइजेशन कन्विंस्ड हैं कि जी उसकी ने सजा पूरी कर ली, अब हमने इसको लगा दिया, कंसल्टेंट लगा दिया, जो भी एडवाइजर लगा दिया, वट। अगर आपने लगा दिया तो फिर लगा दिया, फिर इतना बैकलैश, जो कि मैंने कहा ना कि एन तवक्को के मुताबिक है, कुछ भी अनोखा नहीं हुआ। मैं तो हैरान हूं कि अगर वहाब रियाज को और उनकी टीम को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्रिटिसिज्म नहीं होगा और हम चुपके से लगा देंगे सलमान भट्ट को और ये इस तरह चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और अब सोशल मीडिया का दौर है, वो पुराना जमाना खत्म हो गया कि जब लोग अपनी मर्जी से चीजों को मैनिपुलेट कर लेते थे। अब लोग शोर डालते हैं और होगा, और आइंदा भी ये होता रहेगा। पीसीबी को ये ड्रॉ लाइन करना पड़ेगी कि करना है या नहीं करना। करना है तो फिर स्टिक रह जाएंगे। चलें चलें नाज़रीन, अपने मौके सुना डॉक्टर साहब का भी, मेरा भी। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पूरे जी, सिनारियो मेरे में? पास दो क्वेश्चन भी हैं आपके लिए। एक तो वसीम अकरम ने एक बात की है, उस पर आप जरूर तबसरा कीजिएगा। जी। बड़ी वैलिड बात लगती है मुझे। और एक फिर वहाब रियाज के मुतालिक भी बात करना चाहूंगा। दो क्वेश्चन जी। आपसे। वो ये है कि वसीम अकरम ने कहा है कि ये जो एग्जैक्टली वही बात की है कि स्टिक रहना चाहिए पीसीबी को, जो भी उन्होंने फैसला किया है अपने मुताबिक। तो उन्होंने ऐड ये किया है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज रोज होती है ना, इसको भी बंद होना चाहिए। जो हर हम्म। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इंतहाई गैर जरूरी, मतलब कोई उसका सर पैर नहीं होता, और आप कोई आप एक बात, छोटी सी बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर सवाल के जवाब आपसे जवाब दिए नहीं जाते। तो बेहतर है कि इसको, बल्कि उन्होंने तो बड़ा सरकास्टिकली कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरा दिल करता है कि इन सबको कहूं दफा हो जाओ सारे, माजरत मेरे लफ्जों से। लेकिन उनका इशारा इसी तरह, ऐसे ही शेर ने इशारा किया कि ये सारे जो बैठे हुए सारे निकल जाओ बाहर यहाँ से। मतलब ये इतना सरकास्टिकली था। लेकिन महाराणा लेजेंड है, ही कैन से दिस, इस तरह की बात कर सकते हैं वो। आपका क्या वर्डिक्ट है कि क्या ऐसा ही है कि ये चार, हम पीसीबी खुद को अपने अंदर से ही खराब कर रहा है, हमारी जरूरत नहीं उसको खराब करने के लिए? अरे पीसीबी वैसे थोड़ा अर्सा पहले तो काफी प्रोफेशनल हो गए थे। उनके साथ एक मीडिया का बंदा होता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंडक्ट करवाता था, और बड़ा ऑर्गेनाइज हो गया था। मुझे पता है कि शॉन टेट ने कोई बात करने, शॉन टेट ने कहा यार जब ये हारते हैं तो मुझे बिठा दे, तो उसने मजाक में कहा, वो साथ ही पहुंच गया माइक के साथ ना, माइक के करीब बंदा पहुंच गया, रेहान लागते मेरे ख्याल से। तो आई गेस इज गेटिंग बेटर। लेकिन जो मतलब मसला ये है कि हमारा प्रेस भी उतना, कल्चर तो वर्ल्ड गलत हो जाएगा, लेकिन वो मुनासिब सवाल नहीं पूछते, समझ रहे हैं? हर जगह के प्रेस वाले सवाल सख्त पूछते हैं, सख्त सवाल पूछना और बात है, बेवकूफों वाले सवाल पूछना और बात है। तो हमारे दरमियान में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप कहते हैं यार ये किस तरह बंदा इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया। तो उस सेंस में तो ऑब्वियसली हमारा प्रेस भी उतना एजुकेटेड नहीं है क्रिकेट के बारे में। सवाल सवाल पूछना जो एक आर्ट है ना, तो वो इतने अच्छे सवाल नहीं पूछते या उस तरह के सवाल नहीं पूछते। ऐसे लगता है कि हर कोई एजेंडे पे, फलाने चैनल का बंदा फलाने एजेंडे पे, फलाने चैनल का बंदा फलाने एजेंडे पे। तो जहां तक आपने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हाँ बिल्कुल, उनको थोड़ा सा इनको प्रोफेशनली कंडक्ट होना चाहिए। पीसीबी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लेस कर दे, ठीक है, और उसके तहत जो है वो लोग बात करें उसके तहत। तो उसमें ये हो जाएगा कि थोड़ा सा जो हमारा जर्नलिस्ट है वो भी एजुकेटेड हो जाएंगे इस बारे में, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, और इससे मतलब ठीक है आपने रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन रिपोर्टिंग व्हाट इज पॉजिटिव रिपोर्टिंग एंड व्हाट इज क्रिटिकल रिपोर्टिंग, राइट? तो वो जो नेगेटिव रिपोर्टिंग है ना, वो क्रिटिकल रिपोर्टिंग इज गुड बट नेगेटिव रिपोर्टिंग इज नॉट। तो वो एक, हर जर्नलिस्ट ने एक चीज पकड़ी हुई है कि फलाने खिलाड़ी के साथ हैं तो साथ हैं, खिलाफ है तो खिलाफ है तो खिलाफ है, और वो बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेटली बड़ा इमेच्योर लगता है। तो उस सेंस में बिल्कुल वसीम अकरम साहब से एग्री हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज गैर जरूरी नहीं होनी चाहिए। सीरीज से पहले, सीरीज के बाद में कोई बड़ी टीम अनाउंस करनी है तब कर ली, दो चार इस तरह कर ली, दैट्स इट। तो आई एग्री विद हिम। और थोड़ा सा हमारे जर्नलिस्ट वाले को और मीडिया को थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। और जो दूसरा एक और अलमिया है, वो भी अलमिया लफ्ज मैं सोच समझ के यूज कर रहा हूँ। वो ये है कि वहाब रियाज को, जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था, कि लगता है कि वो बहुत सारी पावर्स लेकर आ गए हैं, हम्म। जैसा कि उनके रवैये से भी लग रहा है। अभी रिसेंटली वो गए हैं कराची, तो उन्होंने वहां जाकर, चूंकि सलमान भट्ट वाली सीट खाली हुई, तो शायद उन्होंने असद शफीक को उस पर अपॉइंट किया है।
तो साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि चूंकि हमारे कंसल्टेंट्स में कराची से कोई बंदा नहीं था, तो अब कराची वाले या कराची वाले जर्नलिस्ट वो भी खुश हो जाएं कि हमने वहां का बंदा भी अपॉइंट कर लिया। इज इट अ राइट वे, इज इट अ प्रोफेशनल वे टू से समथिंग? नहीं देखिए, पहले तो ये कि आई डोंट नो कि उन्होंने किस उसमें कहा है, कॉन्टेक्स्ट में कहा है। अगर उसने एक्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है तो बड़ा इमेच्योर बात है। मतलब मे बी ही इज टॉकिंग कैजुअली, और ऑब्वियसली कैजुअल में तो आपको पता है कि हमारे पंजाब में जुगत वाला और हल्का फुल्का तो वो चलता रहता है, लेकिन दिस इज अ प्रोफेशनल आउटफिट, पीसीबी, राइट? तो प्रोफेशनल आउटफिट के रिप्रेजेंटेटिव को, और वो भी इतने अहम ओहदे पे हैं, तो वही बात है कि उनकी शायद ग्रूमिंग नहीं हुई इस तरह की। मतलब क्योंकि देखें, आप डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर तो किसी को लगाते नहीं है, बंदा नीचे से ही आता है, कॉर्पोरेट कल्चर में जो काम करते हुए आते हैं ना। तो आई थिंक कि उनकी जो है वो ग्रूमिंग शायद नहीं हुई इस सेटअप में। और आई गेस दैट्स व्हाट इज शोइंग अप, उनकी डिसीजन मेकिंग, हिस्ट्री डिसीजन मेकिंग, और फिर रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो आई गेस कि कराची से क्रिटिसिज्म आया होगा, उन्होंने कहा चलो इनका मुंह बंद कर दो। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। अच्छा, आखिरी ऐसे जाते जाते वो ये कि इ- मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज में से बड़ा ओहदा हरारकी में कह रहा हूँ, हरारकी में किसका ओहदा बड़ा है? वेल टेक्निकली तो मेरा ख्याल है हफीज का होना चाहिए, लेकिन बात वही है कि क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी लगता है कि वो क्या कहते हैं वहां ब्यास के पास है, क्योंकि वो नवाजा गया है शायद उन्हें। तो वो अब जिस तरह अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने की थी अपॉइंटमेंट, तो आई डोंट थिंक हिज इट वाज हिज जुरिसडिक्शन। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो है वो ऑब्वियसली ही लुक्स आफ्टर ऑल दीस अफेयर्स ऑफ द टीम्स। तो लेकिन वहाब रियाज ऑब्वियसली क्या कहते हैं ब्लेस्ड बंदे हैं, तो शायद इस वजह से। वहाब रियाज को नवाजा गया है और नवाजों को नवाजा जा रहा है। तो लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ और ऐड करना चाहेंगे से सब आप? नहीं नहीं नहीं, बस चले नाजरीन, सॉरी एपिसोड थोड़ी लंबी हो गई, और हम कोशिश करेंगे कि जरा एपिसोड फ्रीक्वेंट हो जाए। अब तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी आ गई। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है सलमान बट की अपॉइंटमेंट के ऊपर, और फिर उनको जो है वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।